राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के एक बहुत गहरे सत्य पर मनन करेंगे। अपने दुख हर किसी से कहना बंद कर दो। बेटा, यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। जब भी जीवन में कष्ट आता है, मनुष्य सबसे पहले ईश्वर की ओर नहीं बल्कि दुनिया की ओर भागता है। किसी को फोन करता है, किसी के सामने बैठकर रो देता है, किसी को अपनी पीड़ा सुना देता है। लेकिन जरा सोचो, क्या ऐसा करने से दुख कम हुआ? नहीं, अक्सर मन और भारी हो जाता है। संत कहते हैं, जो दुख को सहकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है वही सच्चा साधक होता है, और जो दुख को लोगों की बातचीत में घोल देता है वह भीतर से और कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी से अपना दुख कहते हो तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, इस संसार में हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारा दुख सुनकर मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं, चेहरे पर सहानुभूति और भीतर खुशी। दूसरा, बार बार अपनी परेशानी कहने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। भले ऊपर से कुछ न बोले लेकिन भीतर धारणा बना लेते हैं कि यह व्यक्ति हर बात में टूट जाता है। और तीसरा, हर बार दुख बोलने से वह पीड़ा तुम्हारे मन में और गहरी बैठ जाती है। तुम्हें लगता है हल्का हुआ, पर वास्तव में वह दर्द तुम्हारी चेतना में स्थायी हो जाता है। संतों ने कहा है, दुख बोलने से नहीं मिटता, दुख समर्पण से गलता है। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। जीवन में कठिनाइयां थीं, अपने ही लोग तिरस्कार करते थे, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती थी। लोगों ने पूछा, बाबा, इतनी परेशानी में भी शांति कैसे? उन्होंने कहा, मैं अपना दुख भगवान से कहता हूं, दुनिया से नहीं। जब तक लोगों से कहता था दुख बढ़ता था, जब प्रभु के चरणों में रोया तो मन हल्का हो गया। भक्तों, अपने दुख का मेला मत लगाओ। हर किसी को मत बताओ कि तुम क्या झेल रहे हो। जिससे कहना है वह केवल 2 है, एक भगवान और दूसरा सच्चा गुरु। बाकी सबसे कहना अपने ही दुख का व्यापार करना है। एक साधक ने पूछा, अगर मन बहुत दुखी हो और कोई सुनने वाला न हो तो क्या करें? उत्तर मिला, एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और प्रभु से कह दो, हे नाथ, सब कुछ तेरे चरणों में है, मैं कमजोर हूं, तू ही मेरी शक्ति है। फिर नाम का जप शुरू कर दो। जिस मन में पहले पीड़ा थी वही मन धीरे धीरे आनंद से भर जाएगा। अगर मन को मजबूत बनाना है तो नाम को सहारा बनाओ। लोगों को अपनी तकलीफें सुनाने से सम्मान नहीं बढ़ता, घटता है। एक स्त्री रोज अपनी पड़ोसन को अपने दुख सुनाती थी, पति की शिकायतें, घर की तकलीफें। कुछ दिनों बाद वही बातें लोगों में मजाक बन गई। तब उसे समझ आया कि उसने गलत व्यक्ति को अपना दुख बता दिया। हर कोई तुम्हारी भावना नहीं समझ सकता, हर कोई तुम्हारी पीड़ा का अधिकारी नहीं होता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अपने दुखों को नाम में विसर्जित कर दो। नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, नाम ही तुम्हारा वैद्य है, नाम ही वह साथी है जो तुम्हें दुनिया की ठोकरों से निकालकर प्रभु की गोद में बैठा देता है। जब श्री राम वन गए तो उन्होंने दुख का रोना नहीं रोया। सीता माता ने शिकायत नहीं की, लक्ष्मण जी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे जो होता है वह प्रभु की लीला है। आज जो कहते हैं मैं अकेला हूं, कोई नहीं सुनता, उनसे मैं बस इतना कहता हूं, नाम को अपना लो, नाम के साथ रो, नाम के साथ हंसो, नाम के साथ जियो। फिर देखना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल सहानुभूति पाने के लिए दुख सुनाने की आदत सबसे खतरनाक है। यह आत्मा को दुर्बल बना देती है। आज से इस आदत को छोड़ दो। संत कबीर कहते हैं, बोले तो जग हंसे, न बोले तो मन जले, राम नाम साध लो, यही असली रस है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूंगा, केवल प्रभु को समर्पित करूंगा, नाम को ही अपना सहारा बनाऊंगा। राधे राधे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर कोई और नहीं, उसका अपना असंयमित मन है। और यह मन तब सबसे अधिक कमजोर होता है जब वह अपने दुखों को गलत जगह उड़ेल देता है। बेटा, याद रखना, हर सुनने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए नहीं बल्कि उसका आनंद लेने के लिए सुनते हैं। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे टूटने से खुश होते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, दुख को शब्द मत दो, दुख को समर्पण दो। जब तुम अपने कष्टों को नाम में डाल देते हो तब वे बोझ नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। मन बड़ा चालाक है। वह कहता है, किसी से कह दो तो मन हल्का हो जाएगा, पर यह मन की सबसे बड़ी चाल है। क्योंकि जब तुम बार बार एक ही पीड़ा को दोहराते हो तो तुम अपने ही दुख को सींचते हो। जैसे कोई बीज बार बार पानी पाकर जड़ पकड़ लेता है, वैसे ही दुख भी तुम्हारी चेतना में गहराई तक उतर जाता है। संत कहते हैं, जिस पीड़ा को शब्द मिले वह ठहर जाती है, जिस पीड़ा को नाम मिला वह गल जाती है। इसलिए जो समझदार होता है वह अपने आंसुओं को लोगों के सामने नहीं, प्रभु के चरणों में बहाता है। एक बार की बात है, एक साधक बहुत परेशान था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे चैन नहीं था। वह रोज किसी न किसी को अपनी व्यथा सुनाता था। कोई उसे सहानुभूति देता, कोई सलाह, कोई मजाक, पर शांति कहीं नहीं थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मैं सबको अपना दुख बता चुका हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने सबको बताया, पर जिसे बताना चाहिए था उसे नहीं बताया। साधक ने पूछा, वह कौन है? गुरु ने कहा, वह जो सब जानता है फिर भी तुम्हारा इंतजार करता है। उस दिन साधक ने पहली बार लोगों से नहीं, भगवान से बात की। शब्द कम थे, आंसू ज्यादा, और आश्चर्य यह हुआ कि पहली बार उसका मन सच में हल्का हुआ। भक्तों, दुख का सही स्थान दुनिया नहीं है, दुख का सही स्थान प्रभु का चरण है। दुनिया तो तुम्हारे दुख को कहानी बना देगी, लेकिन भगवान उसे कृपा में बदल देते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं, मुझे कोई समझता नहीं। बेटा, हर किसी का समझना आवश्यक भी नहीं है। तुम्हारा मन अगर भगवान समझ ले तो वही बहुत है। संसार में जो जितना ज्यादा बोलता है वह उतना ही बिखरता है।
और जो भीतर भीतर नाम में जुड़ता है वह उतना ही मजबूत होता है। एक और उदाहरण सुनो। एक युवक था जो हर असफलता के बाद दोस्तों में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता था। धीरे धीरे वही दोस्त उसकी कमजोरी पहचानने लगे, उसके सामने हंसते, पीछे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू हर बात पर रोता क्यों है? उसी दिन उस युवक को समझ आया कि मैंने अपने दुख को गलत हाथों में सौंप दिया है। उसने बोलना कम किया और नाम जप शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही युवक इतना स्थिर हो गया कि लोग उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि जो दुख को सहना सीख लेता है वही दूसरों का सहारा बनता है। संत कहते हैं, जो हर दर्द को बयान करता है वह साधक नहीं बन पाता, और जो हर दर्द को नाम में बदल देता है वही भीतर से प्रकाशित हो जाता है। प्रभु राम के जीवन को देखो, कितने कष्ट आए पर कहीं शिकायत नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जो ईश्वर से आता है वह अंत में कल्याण ही लाता है। हमें भी यही सीख लेनी है। दुख आए तो सवाल नहीं, समर्पण करो। मन रोए तो शोर नहीं, स्मरण करो। आज बहुत से लोग सहानुभूति के भूखे हो गए हैं। उन्हें समाधान नहीं चाहिए, उन्हें बस सुनने वाला चाहिए। यह आदत धीरे धीरे आत्मा को निर्बल कर देती है, क्योंकि तुम दूसरों की दृष्टि में जीने लगते हो, प्रभु की कृपा में नहीं। याद रखना, जो तुम्हारे दुख पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा अपना हो, और जो चुपचाप तुम्हारे लिए प्रार्थना करे वही सच्चा हितैषी होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज फिर एक संकल्प दोहराओ। मैं अपने दुखों को लोगों के बीच नहीं फैलाऊंगा, मैं उन्हें नाम में समर्पित करूंगा। जब मन भारी होगा मैं शोर नहीं करूंगा, मैं स्मरण करूंगा। जब आंखें भरेंगी मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं जप करूंगा। क्योंकि नाम वह शक्ति है जो टूटे मन को जोड़ देती है, और जो नाम में जुड़ गया उसे दुनिया तो क्या, समय भी नहीं तोड़ सकता। यही है साधना का जादू। राधे राधे।